नमस्कार। बिहार से खास खबर लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। बिहार में इस समय सियासी भूचाल आया है और वजह आप जानते हैं। लालू प्रसाद परिवार में आया एक नया विवाद और ये विवाद तब खड़ा हुआ जब तेज प्रताप यादव, जो कि लालू जी के बड़े बेटे हैं, उन्होंने अपने एक प्रेम संबंध का खुलासा अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट पर किया। बाद में उस पोस्ट को डिलीट किया, फिर से उस पोस्ट को डाला, फिर से डिलीट किया और उसके बाद फिर ये कहा कि ये सब मेरा अकाउंट हैक करके मेरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसी लड़की के साथ, जिस लड़की के साथ प्रेम संबंध का दावा किया था तेज प्रताप यादव ने, उसी के साथ कुछ और तस्वीरें भी सामने आ गई। तो फिर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या ये सब तस्वीरें भी फर्जी हैं। और इसके बाद, इससे पहले कि तेज प्रताप यादव कोई जवाब देते, लालू जी ने एक ट्वीट कर दिया और जिसमें उन्होंने सीधे सीधे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया और परिवार से भी बाहर करने की बात कही। अब पार्टी से बेदखली तो 6 साल की है, लेकिन परिवार से ये बेदखली कब तक रहेगी, इसकी कोई मियाद अभी सामने नहीं आई है। बहरहाल जो भी है, इस एक मसले ने बिहार की राजनीति में एक ऐसा ट्विस्ट ला दिया है जिसके बाद आगे कौन सा मोड़ आएगा और क्या क्या चीजें होंगी, किस तरह की उठापटक होगी, तेज प्रताप यादव का सियासी करियर अब क्या होगा, इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। और उसके साथ साथ विरोधियों के हमले अब लालू प्रसाद पर तेज हो गए हैं और उनसे उन फैसलों पर अब जवाब मांगा जा रहा है जो उन्होंने पहले नहीं लिए थे या जो उनको लेने चाहिए थे, या उनके परिवार से जुड़े जो और मसले हैं वो भी अब खुलकर सामने आने लगे। तो बिहार की राजनीति में एक जबरदस्त इस समय जो तूफान आया हुआ है, इन सब के पीछे कौन है वो मोहतरमा, किनकी वजह से ये सारा बवाल खड़ा हुआ है, किसके कारण तेज प्रताप को पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल होना पड़ा, उनका नाम हम आपको बता देते हैं। अनुष्का यादव, ये नाम जो है ये खुद तेज प्रताप यादव ने अपनी पोस्ट पर लिखा था। तेज प्रताप यादव ने जो पोस्ट लिखी थी, जिसको उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया बताया जा रहा है, उसमें उन्होंने जो लिखा था, खबरों के मुताबिक उनका ये लिखा हुआ था कि मैं तेज प्रताप यादव और मेरे साथ इस तस्वीर में जो दिख रही है उनका नाम है अनुष्का यादव। हम दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मैं बहुत दिनों से आप लोगों से ये बात कहना चाहता था पर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूं, इसलिए आज इस पोस्ट के माध्यम से अपने दिल की बात आप सबके बीच रख रहा हूं। आशा करता हूं आप लोग मेरी बात को समझेंगे। तो अब ये जो एक तेज प्रताप यादव ने जो अपनी स्वीकारोक्ति थी, फिर उसको डिलीट किया। जैसा मैंने बताया कि बार बार ये हाँ ना का वो सिलसिला वो चलाते रहे और लालू जी ने उनको बाहर कर दिया और इस तरह उन्होंने ये कोशिश की कि अब बीजेपी, जेडीयू और बाकी जो नेता उन पर सवाल उठा रहे हैं उनके मुंह बंद हो जाएंगे। हालांकि अभी ऐसा लग नहीं रहा कि ये मुंह इतने आसानी से बंद होंगे, क्योंकि लोग अभी भी सवाल उठा रहे हैं। जेडीयू के जो प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मसले को लेकर, वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि आपने ये कह दिया कि हमने उनको घर से निकाल दिया और तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि वो मेरे बड़े भाई हैं। तो ये शब्दों की बाजीगरी, ये सब हमको नहीं चाहिए। आप उनकी सदस्यता समाप्त करिए, ये बात सीधे सीधे नीरज कुमार बोल रहे हैं। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो दरोगा राय जी की पोती के साथ जो अन्याय हुआ है उसका भी हिसाब लेंगे। ये सारी बातें की है नीरज कुमार ने। क्या कुछ कहा है नीरज कुमार ने, सुन लेते हैं। तो पार्टी परिवार दोनों से बात। तेज प्रताप यादव माननीय लालू प्रसाद जी के सुपुत्र हैं और अनुशासनहीनता उन्होंने पहली बार नहीं किया, लेकिन ये चुनावी समर जब आने वाला है तो माननीय लालू प्रसाद जी को दरोगा प्रसाद राय, जो इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जिनका सम्मान है, उनकी पोती जो मिरंडा हाउस में पढ़ी ऐश्वर्या राय, उसके साथ जब जुर्म हो रहा था तो इनका ट्वीट खामोश था। आज आप आईवास कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने अगर गुनाह किया है और पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विधानमंडल के नेता तेजस्वी यादव हैं, तो तेजस्वी यादव विधानसभा के अध्यक्ष को लिखिए कि इनकी सदस्यता को निरस्त किया जाए, नहीं तो यह माना जाएगा कि आप पूरे तौर पर मामले का केवल ये राजनीति में चूहा बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। तेजस्वी तो बोल रहे हैं कि ना हम बर्दाश्त करेंगे, ना ये ठीक नहीं। माननीय लालू प्रसाद जी ने यह कहा कि तेज प्रताप यादव ने जो काम किया है वो परिवार की परंपरा के विपरीत किया है और इसलिए इनको पार्टी से 6 वर्ष के लिए निकाला जाता है और परिवार से अलग किया जाता है। उसके बाद तेजस्वी यादव बोलते हैं कि वो मेरे बड़े भाई हैं,
पिता ने कहा घर निकाला हो गया, छोटे भाई बोल रहे हैं कि मेरे बड़े भाई है। इस शब्दों की बाजीगरी मत करिए। सीधा सदस्यता समाप्त करने के लिए अगर आवेदन नहीं दीजिएगा तो यह माना जाएगा कि केवल आईवास है। तो जिस तरह से नीरज कुमार इस समय वार कर रहे हैं लालू प्रसाद पर और उन पर उंगलियां उठा रहे हैं, तेजस्वी यादव पर सवाल कर रहे हैं, तो जाहिर है दिख रहा है कि इन लोगों को एक अच्छा मौका मिल गया है लालू जी और तेजस्वी की बढ़ती लोकप्रियता पर थोड़ा बहुत उसको रोकने की, क्योंकि अभी तक बहुत सारी कोशिशें की विपक्षियों ने, लेकिन अभी तक उनसे संभव नहीं हुआ। लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा मौका लगा है कि हम तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर को बर्बाद कर सकते हैं। बहरहाल अब तेजस्वी यादव का राजनीतिक करियर कैसे आबाद रहेगा, किस तरह से वो आगे अपनी रणनीति को धार देंगे, ये अलग बात है। लेकिन फिलहाल तेज प्रताप यादव को लेकर जो तमाम चर्चाएं हो रही हैं और जो अनुष्का यादव, जिनका नाम अभी इस पूरी चर्चा में सामने आया, बताया जा रहा है कि पटना का ही परिवार है और अनुष्का के ही भाई थे आकाश यादव, जो कि इस समय राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जो छात्र विंग है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, यानी पशुपति पारस के साथ हैं आकाश यादव। जब वो राजद में थे, तेज प्रताप ने ही उनको आरजेडी में छात्र शाखा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। लेकिन तब जो बिहार के जो आरजेडी के अध्यक्ष थे जगदानंद सिंह, उन्होंने इस फैसले को मंजूर नहीं किया और उन्होंने उसको हटाकर गगन यादव को बनाया। और गगन यादव कौन है? वो तेजस्वी यादव के खास माने जाते हैं। तो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच ये कहा जा रहा है कि तलवारें खिंचनी तो तभी से शुरू हो गई थी और ये पहला मौका नहीं था जब तेज प्रताप यादव ने इस तरह सीधे सीधे जगदानंद जी के खिलाफ कोई मोर्चा खोला या पार्टी के भीतर बगावत करनी चाहिए। और उन्होंने तो जब आकाश यादव को हटाने की बात हुई तो उन्होंने जगदानंद सिंह को सीधे कोर्ट ले जाने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद जगदानंद सिंह जो हैं वो बहुत आहत हुए थे बताया जा रहा है और वो सीधे पार्टी छोड़ने का मन बना चुके थे। लालू जी के बीच बचाव के कारण मामला संभल गया। लेकिन जैसा मैं पहले कह रही हूं कि तेज प्रताप यादव एक तरफ तो अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के कारण काफी चर्चा में रहते हैं। हम लोगों ने सबने देखा है कि कैसे वो कभी शिव बनते हैं, कभी कृष्ण बन के पूजा करते हैं, कभी वो उनके एकदम भक्त हो जाते हैं, कभी वो कुछ और काम करते हैं। बिल्कुल उनके अलग अलग रूप जो हैं वो सामने आते रहते हैं और उसमें ये ऐसा लगता था कि जैसे वो कहीं ना कहीं अपनी स्वीकार्यता चाहते हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव को शायद वो स्वीकार्यता नहीं मिली या कि वो उस काबिल नहीं थे और तेजस्वी यादव राजनीति में उनसे ज्यादा काबिल निकल गए शायद, इसीलिए लालू जी का भरोसा उन पर रहा। और तेज प्रताप यादव ने बार बार अपने पिता और पार्टी के खिलाफ जाकर भी काम किया। अभी मैं आपको कुछ उदाहरण बता देती हूँ। जैसे तेज प्रताप यादव ने 2019 के चुनाव से पहले लालू राबड़ी मोर्चा नाम से एक अलग दल का ही गठन कर लिया था और लोकसभा चुनाव में उन्होंने जहानाबाद सीट से अपने स्वतंत्र प्रत्याशी चंद्र प्रकाश को उतारा था। और तब तेज प्रताप का ये राजनीतिक कौशल ही कहा जाना चाहिए कि जो आरजेडी प्रत्याशी थे सुरेंद्र यादव, वो चंद्र प्रकाश से हार गए और वो भी महज 1751 वोटों से। बहुत ज्यादा अंतर नहीं था हार जीत का, लेकिन फिर भी यहाँ तेज प्रताप यादव ने अपना दम दिखा दिया। इसी तरह तेज प्रताप यादव ने अक्टूबर 2021 में एक जनशक्ति यात्रा शुरू की थी जो गांधी मैदान से जेपी के घर तक की थी और इसका मकसद उन्होंने बताया था कि जेपी आंदोलन के विचारों को फिर से जगाना है। और इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव की बाढ़ पीड़ितों की ठीक से सहायता न करने को लेकर सार्वजनिक तौर पर आलोचना भी की थी और यह भी कहा था कि वो संजय यादव के प्रभाव में है। तेजस्वी यादव किसके प्रभाव में है नहीं है, लेकिन उन पर आरजेडी पर उनका प्रभाव बढ़ता रहा और इधर तेज प्रताप यादव अपनी इन गतिविधियों के कारण पार्टी में उनका ओहदा और उन पर विश्वास जो है वो कम होता रहा। तेज प्रताप यादव ने धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ डीएसएस, ये एक तरह से माना जा सकता है कि आरएसएस के मुकाबले उन्होंने डीएसएस भी एक खड़ा किया था। तो इस तरह के ये तमाम काम जो है तेज प्रताप जो है करते रहे हैं, विवादों में आते रहे हैं। हर बार उनको लेकर लालू जी को कुछ बीच बचाव करना पड़ता था। अभी कुछ दिन पहले दोनों की साथ में तस्वीरें थी, यानी परिवार में वो साथ में बने हुए थे। इन सब के बावजूद लालू जी उनको अपने साथ रखे हुए थे, लेकिन अब शायद लालू प्रसाद को लगा कि जो सब्र का पैमाना है वो अब भर गया है, छलकने वाला है और इसलिए उन्होंने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल कर दिया। लेकिन ये मामला अभी राजनीति से बेदखल नहीं हो रहा है, इस पर लगातार बयानबाजी चल ही रही है। जो राबड़ी देवी के भाई हैं सुभाष यादव, जो कि इस समय लालू प्रसाद परिवार से अलग ही हैं और उनसे एक तरह से बैर भाव रखते हैं, उन्होंने ये कहा कि ये लालू फैमिली का ड्रामा है, इसमें कोई एक्शन नहीं है
बिहार की आम जनता को बेवकूफ बनाने की साजिश है। ये कहना है सुभाष यादव का, जो कि तेज प्रताप यादव के मामा हैं। उनका ये भी कहना है कि ये सब बातें तो ये परिवार पहले से जानता था, फिर क्यों नहीं इस पर रोक लगाई। उधर जीतन राम मांझी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है देख लेते हैं। जीतन राम मांझी लिखते हैं, दरोगा राय की पोती ऐश्वर्या के साथ जो लालू परिवार ने किया है, उसका बदला आने वाले चुनाव में बिहार की हर महिला लेगी। ये अब जीतन राम मांझी कह रहे हैं, यानी अब इस मुद्दे को ऐश्वर्या के नाम पर महिला वोटर को लुभाने की कोशिश ये विपक्ष करेगा, यानी जो अभी सत्ता पक्ष है वो करेगा। ये चीज अब समझ में आ रही है। तो तेज प्रताप यादव का ये जो मसला है, ये इस समय काफी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि तेज प्रताप यादव, उनको पार्टी फिलहाल, जैसा कि नीरज कुमार कह रहे हैं कि वो आप उनको सदस्यता से बर्खास्त करिए, लेकिन अभी ऐसा लगता नहीं कि इतने जल्दी इस पर कोई फैसला होगा। और उधर तेज प्रताप यादव भी अभी कोई दूसरे दल में जाने की अभी वो नहीं सोचेंगे, क्योंकि ऐसे में दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। तो फिलहाल विधानसभा में वो जहां हैं बने रहेंगे। हो सकता है उनकी जो सीट है वो अलग कर दी जाए, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अगर किसी मसले पर व्हिप जारी होने की नौबत आई तो उनको फिर आरजेडी के साथ ही खड़ा होना पड़ेगा। यानी अभी वो बाहर हैं, हालांकि बहुत ज्यादा दिनों का ये मसला नहीं है। अब जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तब इतना तय है कि तेज प्रताप यादव को आरजेडी से तो टिकट मिलेगी नहीं, लेकिन ऐसे में क्या वो निर्दलीय लड़ेंगे, क्या वो अपना दमखम दिखाएंगे, या उनको ये जो दूसरे दल अब उनको गलत बता रहे हैं अभी, और कुछ कुछ ये भी बता रहे हैं कि ये उनको सहानुभूति भी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के साथ जो सख्ती नहीं दिखाई गई, वो सख्ती तेज प्रताप यादव के साथ क्यों दिखाई जा रही है। ये सारी बातें हुई हैं, और ऐसे में तेज प्रताप यादव को क्या कोई दूसरा दल अपनाएगा, क्या नीतीश कुमार जो उनके चाचा जिनको बोलते हैं, क्या वो उनके साथ जाएंगे, या कि बीजेपी उन पर कोई असर वो करेगी, या कि प्रशांत किशोर जैसे नेता यहाँ पर अपना कोई मतलब देखेंगे। बहुत सारी बातें इस समय अभी इस समय जिसको कह सकते हैं कि अंडर द कारपेट हैं, यानी अभी जिनकी परत उतरनी अभी बाकी है। लेकिन इतना तय है कि बिहार का ये जो ट्विस्ट आया है, इसमें अभी और बहुत सारे नए नए मोड़ आने बाकी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं सर्वमित्रा।